शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम को सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 2004 15 अगस्त से प्रारंभ हुआ ये काव्यानुष्ठान अनंत काल तक चलता रहेगा, ये प्रभु इच्छा है। सतमौला कवियों की चौपाल एक जो सतमौला कवियों की चौपाल प्रारंभ हुआ वह एक जिसको बोलते ना कमाई रहित एक संकल्प था कि हम इससे कमाई नहीं करेंगे, वरन हम इससे काव्य संचेतना का बीजारोपण हो चुका था। ये काव्यानुष्ठान निरंतर चलता रहे, इसलिए सतमौला कवियों की चौपाल प्रारंभ हुआ। और सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है, देश के मूर्धन्य विश्वविख्यात कवि हमारे बीच में, कवि कवित्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। आज हमारे बीच में उस ये जो एक अगर इंग्लिश में कहें स्लोगन, जो ये नारा था जिसने जन जन का ज्वार, राम के प्रति ज्वार उत्पन्न किया, प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, उसमें 3 लोग होते थे प्रमुख रूप से। एक साध्वी दीदी रितंबरा, एक साध्वी दीदी रितंबरा के बाद आचार्य धर्मेंद्र, और कवियों में जिनका नाम जाना जाता था वो नाम होता था प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। तो सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसा उद्घोष करने वाला, जो एक उद्घोष देने वाली कविता जो थी, उसके लिए मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी। साथियों, पुनः एक बार सतमौला कवियों की चौपाल को साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। जो पंक्तियां मेरे पास हैं, अगर मैं उन्हें नहीं पढ़ूंगा तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। लोग समझेंगे अकेले राम मंदिर मुक्ति आंदोलन से जुड़कर रह गए निडर जी, बाकी जो आजकल हो रहा है इसको तो छोड़ ही दिया। इसलिए मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इसमें जो खास पंक्तियां थीं और जिस आंदोलन की चर्चा और जिस गोली कांड की चर्चा हमारे प्रवीण आर्य ने की, दुर्भाग्य से मैं उस समय जेल में था। दुर्भाग्य इसलिए कि मैं भी वहाँ होता, लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया था, वहाँ जाने नहीं दिया गया। और जो घटना घटी तो मेरा मन और आंखें रोती जा रही थी और मैं लिख रहा था।
वो 4 पंक्तियां आपके सामने हैं कि अब भी जगे न हिंदू, तो ये उस दिन की घटना है, उस दिन की कविता। लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं और जब तक हिंदुत्व रहेगा दुनिया में तब तक की बात कर रहा हूं कि अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। पुरखों के स्वाभिमान के हित अस्तित्व गंवाना ही होगा। सही बात। अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। पुरखों के स्वाभिमान के संग अस्तित्व मिटाना ही होगा। अपनी इज्जत हकमत के संग हमको मिट जाना ही होगा। संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत लोगों अच्छे। ने पूछा प्रवीण के कहना क्या चाहते हो? मैंने कि हम इतने बेवकूफ हैं कि संग्रहालय में मिलेंगे या इतिहास में पढ़े जाएंगे। हाँ, संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। इसलिए उठाओ शपथ, अब छोड़ेंगे नहीं, पृथ्वीराज चौहान की तरह कि छोड़ दिया 7-17 बार। इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा विश्व जानता है 5 अगस्त 2020 को ये राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। लोगों ने कहा दादा कुछ लिखा है? मैंने कि मैंने तो कुछ लिखा नहीं इस पर, लेकिन 8 अगस्त 2020 को माँ भवानी की कृपा से कुछ नई पंक्तियां बन गई, जो इस कविता का अंतिम पंक्तियां हैं कि खाई थी सौगंध राम की। आप सोचिए, हमने तो खाई थी 1980 में, कुछ लोगों ने तो 500 साल पहले खाई थी। उनके बारे में लोग जानते नहीं है। महाराणा प्रताप ने जब प्रण किया था तो जब तक वो मखमली गद्दों पर नहीं सोए थे, उन्होंने सोने की थाली में भोजन नहीं किया था। आप कल्पना करना, ऐसे करोड़ों लोग थे अयोध्या के आसपास जिन्होंने चप्पलें भी नहीं पहनी थी कि मंदिर नहीं बनेगा तो चप्पल नहीं पहनेंगे। जब हाई कोर्ट का निर्णय आ गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तब उन्होंने चप्पल पहननी शुरू की। तो इसलिए पढ़ रहा हूं ये पंक्ति। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं। बहुत अच्छे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे। एक घनाक्षरी, मैं तो जानता नहीं घनाक्षरी क्या होती है, कि लोगों ने मुझसे कहा 35 साल बाद कि तुम घनाक्षरी बहुत अच्छी पढ़ते हो, तो मैं भी सोचने लगा कि लिख लेता हूँगा। तो एक पढ़ रहा हूँ उसमें से, जो सबसे पहला छंद था मेरा छंदबद्ध कविता में, कि कहीं सुनते हो राम, कहीं सुनते हो, और आजकल मैं पढ़ता हूँ कहीं सुनते हो श्याम। कहीं सुनते हो राम, मेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। कहीं सुनते हो राम, मेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पे प्रतिबंध, हमें हिंदू कहलवाना छोड़ देना चाहिए। यही था उस समय। तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पे प्रतिबंध, हमें हिंदू कहलवाना छोड़ देना चाहिए। हौसला किया है मैंने सदा सत्य बोलने का, मेरा नाम भागियों में जोड़ देना चाहिए। और तेरे और मेरे बीच में कहीं जो ताला हो तो ऐसा हर ताला हमें तोड़ देना चाहिए। तेरे और मेरे बीच में कहीं जो ताला हो तो ऐसा हर ताला हमें तोड़ देना चाहिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी। और मैं आज पुनः मधु मोहिनी उपाध्याय जी को गीत की पूरकता के लिए, पूरक गीत के लिए मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। मधु मोहिनी उपाध्याय जी एक काव्य विज्ञान है, एक कई प्रकार की ये प्रयोग करती रहती हैं। और जैसे सुरेश नीरव जी हैं, वो प्रज्ञान पुरुष कहलाते हैं। ये मधु मोहिनी उपाध्याय जी भी स्वयंभू नहीं है, लेकिन मैं कई बार इनके शब्दों को और शब्दों के साथ किस प्रकार से ये खेलती हैं। और
इस प्रकार की विलक्षण कवित्री अगर मैं कहीं देखता हूँ वो है मधु मोहिनी उपाध्याय। जा जोरदार तालियों के साथ मधु मोहिनी उपाध्याय। प्रवीण आर्य जी, मैंने आपके जो मेरे लिए बोला उससे बहुत रोमांचित हूँ, बहुत पुलकित हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और मैंने पिछले 2 एपिसोड में कविताएं पढ़ी थी, तो एक गीत था, उस गीत को मैं पूरा नहीं कर पाई थी, तो मैं उस गीत को आगे बढ़ाकर कहना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ और हम समाज में रहते हैं। आज जो समाज का विकृत रूप दिखाई पड़ रहा है परिवारों का, वो पीड़ा मुझे दर्द है। मेरे पिताजी, हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो मेरे पिता कहा करते थे, हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे, कि एक पिता 10 बेटों को पाल सकता है, लेकिन 10 बेटे मिलके एक पिता को नहीं पाल सकते। ये जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और ये समाज में मुझे दिखाई दिया, तब मैंने उस रचना को आगे बढ़ाया और कहा, पहले एक बड़ा सा घर था। रवीन जी, पहले एक बड़ा सा घर था, पहले एक बड़ा सा घर था, बच्चों को बूढ़ों का डर था। पहले एक बड़ा सा घर था, बच्चों को बूढ़ों का डर था। दादी नानी कहे कहानी, दादी नानी कहे कहानी, बच्चों को थी याद जुबानी। दादी नानी कहे कहानी, बच्चों को थी याद जुबानी। अब घर के सब कमरे सूने, अब घर के सब कमरे सूने, अब घर के सब कमरे सूने, सुविधाओं के साधन दूने। अब घर के सब कमरे सूने, सुविधाओं के साधन दूने। दीवारों में पड़ी दरारें, दीवारों में पड़ी दरारें, चीख चीख हम किसे पुकारे। दीवारों में पड़ी दरारें, चीख चीख हम किसे पुकारे। पहले दर्द कहीं होता था, आह से पर कोई रोता था। बूढ़ों का साया मिलता था, बूढ़ों का साया मिलता था। घर का हर पौधा खिलता था, बूढ़ों का साया मिलता था। घर का हर पौधा खिलता था। पिता ने 10 बेटे थे पाले, 5 बेटे थे पाले, भूखे रह कर दिए निवाले। जीवन की संध्या जब आई, एक सच्चाई दिखा रही हूँ आपको। जीवन की संध्या जब आई, जीवन की संध्या जब आई, रिश्तों में पाई बस खाई। जीवन की संध्या जब आई, रिश्तों में पाई बस खाई। जब शरीर है साथ छोड़ता, जब शरीर है साथ छोड़ता, प्रिय से प्रिय भी आंख मोड़ता। जब शरीर है साथ छोड़ता, प्रिय से प्रिय भी आंख मोड़ता। खालीपन भीतर तक काटे, खालीपन भीतर तक काटे, कहने को आबादी है। खालीपन भीतर तक काटे, कहने को आबादी है। बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है। बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है। और बहुत अच्छे अच्छे वकील वकालत है हमारे देश में, बहुत बहुत अच्छे मेरे मित्र भी है वकील, लेकिन सब ऐसे नहीं है। मैं स्वयं भी टीचर हूँ, अच्छी टीचर हूँ, पुरस्कार मिले मुझे, राष्ट्रपति से भी मिले, अपने विद्यालय से भी मिले, लेकिन सब टीचर ऐसे नहीं है। तो 2-3-4 व्यंग्य की पंक्तियां देखिएगा कि लॉयर लायर ही दिखते हैं, लॉयर लायर ही दिखते हैं, लॉयर लायर ही दिखते हैं, चंद रुपयों में बिकते हैं। टीचर टीचरते ही देखे, टीचर टीचरते ही देखे, तरह तरह के फीचर देखे। टीचर टीचरते ही देखे, तरह तरह के फीचर देखे। हंस रहे कैमरामैन। टीचर टीचरते, अपनी मजाक बना रही हूँ। टीचर टीचरते ही देखे, तरह तरह के फीचर देखे। थाने में बोतल ले जाओ, थाने में बोतल ले जाओ, कैसी भी रिपोर्ट लिखवाओ। थाने में बोतल ले जाओ, कैसी भी रिपोर्ट लिखवाओ। जो चाहो डिजीज लिखवा लो, जो चाहो डिजीज लिखवा लो, किसी चिकित्सक को दिखवा लो। जो चाहो डिजीज लिखवा लो, किसी चिकित्सक को दिखवा लो। मेडिकल ने विकल कर दिया, मेडिकल ने विकल कर दिया, चोट लगे बिन घाव भर दिया। वाह वाह। लेकिन आप कहो कि हम सब ऐसे नहीं हैं, ऐसे नहीं, ऐसे चंद लोग हैं। हम सब कैसे हैं? हमारे युवाओं ने, हमारे सैनिकों ने ये सिद्ध कर दिया। अंतिम 3 पंक्तियां, 4 पंक्तियों से मैं उनको प्रणाम करती हूँ और इस धरती को प्रणाम करती हूँ जिसमें मैंने जन्म लिया। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है। बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है। कैसे कह दे एक नहीं है, कैसे कह दे एक नहीं है। हाँ कुछ है जो नेक नहीं है, कैसे कह दे एक नहीं है। हाँ कुछ है जो नेक नहीं है। कितनों ने इतिहास रचाए, कितनों ने इतिहास बनाए, कितनों ने इतिहास रचाए। युद्ध भूमि में रास रचाए, लड़ने को तैयार फौज है
चलने को तैयार फौज है, लड़ने को तैयार फौज है, मृत्यु जिनके लिए मौज है, चलने को तैयार फौज है, मृत्यु जिनके लिए मौज है, जिनकी ज्योति से सोना फीका है, फीकी चांदी है, जिनकी ज्योति से सोना फीका है, फीकी चांदी है, शत शत नमन हमारा उनको जिनकी यहाँ समाधि है, सौ सौ नमन हमारे उनको जिनकी यहाँ समाधि है, शत शत नमन हमारे उनको जिनकी यहाँ समाधि है। खादी को जिसने दूषित किया, उस खादी को दूषित करने वाला एक ही होता है, वो नित्य। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार, देश के सुविख्यात साहित्यकार, जिन्होंने अपनी हिंदी का डंका चाहे वो यूके ब्रिटेन में हो, सांस्कृतिक दूत में मनवाया हो, चाहे उन्होंने फिजी में सांस्कृतिक दूत के रूप में आपने विश्व पताका हिंदी के लहराई हो। और मुझे ध्यान है कि मधु मोहिनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी ध्यान होगा जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसमें एक सत्र में विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हो, उसका प्रस्ताव अनिल जोशी जी ने किया था। और वही एक विषम परिस्थितियों में विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अनेक विषम परिस्थितियों में फिजी में संपन्न हुआ। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जोरदार ताली के साथ मैं अनिल जोशी जी का स्वागत करता हूं। मित्रों, एक प्रतिनिधि कविता जिसकी चर्चा की प्रवीण जी ने, माँ के हाथ का खाना, मैं वो कविता सुनाता हूं आपको। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तुम्हारी माँ, पूछ कर आना कौन से मसाले डालती हो। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तुम्हारी माँ, पूछ कर आना उनसे कौन से मसाले डालती हैं वो। पूछा एक मित्र ने, हंस पड़ी माँ, स्वादिष्ट खाना क्या मसालों से बनता है? बहुत अच्छे, बिल्कुल। दूसरे मित्र ने कहा, कौन सा घी इस्तेमाल करते हो तुम? सोचने में लगा मैं, खाने में तरलता क्या घी से आती है? वाह। एक जवान लड़की ने कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं, अगर हमारे पास समय हो तो हम भी बना दें इतना ही स्वादिष्ट खाना। एक विचार कौंधा कि क्या सिर्फ समय होने से ही खाना बन जाता है स्वादिष्ट? क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, कुछ न कुछ अद्भुत जरूर है माँ के पास, तभी तो करेले में भी आ जाती है मिठास। वाह, करेले में भी आ जाती है मिठास। बिल्कुल। नहीं, कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर है माँ के पास, तभी तो करेले में भी आ जाती है मिठास। माँ को बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाना बनाना और सामने बैठकर खिलाना। वाह। गुब्बारे सी फूल जाती है रोटी, मचल उठता है बच्चा, पहले मैं लूंगा। जबड़ों में नहीं घूमता रहता ग्रास, सीधा हलक में उतर जाता है। वाह। तृप्त हो जाती है आत्मा। मैं सोचता हूं किसी माँ के हाथ का खाना खाकर ही ऋषियों ने कहा होगा, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही ब्रह्म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुन के आपकी वो कारण क्या है कि यहाँ पर एक माँ है, एक बेटी है, बहन है, और ये सतमोला कवि की चौपाल केवल कविता की चौपाल नहीं है, एक पारिवारिक चौपाल है। आप कपिल मिश्रा जी हिंदू चिंतक के साथ साथ आप साहित्यिक परिवार से भी हैं, और आपके अंदर साहित्य की एक एक जो शब्द है आपके वक्तव्यों से प्रभावित होती है। कई बार मैंने आपको टीवी डिबेट पे भी हमने आपको सुनाया, कई बार हमने आपको किसी की कहानी सुनाते हुए देखा है, हमने किसी को आपने हिंदू के पुरातन इतिहास पे बात करते हुए देखा है। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता कि कपिल केवल हिंदू चिंतक ही नहीं, वस्तुतः एक विशुद्ध साहित्यकार है। जोरदार ताली के साथ अब मैं देश की सुविख्यात एक हस्ती को मैं बुलाना चाहता हूं, एक विशेष चरित्र को बुलाना चाहता हूं, होता है कपिल मिश्रा। आप कपिल मिश्रा जी हिंदू चिंतक के साथ साथ आप साहित्यिक परिवार से भी हैं, और
आपके अंदर साहित्य की एक एक जो शब्द है आपके वक्तव्यों से प्रभावित होती है। कई बार मैंने आपको टीवी डिबेट पे भी हमने आपको सुनाया, कई बार हमने आपको किसी की कहानी सुनाते हुए देखा है, हमने किसी को आपने हिंदू के पुरातन इतिहास पे बात करते हुए देखा है। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता कि कपिल केवल हिंदू चिंतक ही नहीं, वस्तुतः एक विशुद्ध साहित्यकार है। जोरदार ताली के साथ हम कपिल मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार प्रवीण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका। सतमोला कवियों की चौपाल, इस कार्यक्रम को मैंने टीवी में देखा, यूट्यूब पे देखा, आपके माध्यम से भी देखने को मिला, लेकिन इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिलेगा ये मेरे मन में तो कई बार होता था कि मैं आपसे बोलूं कि कभी मैं भी आऊं क्या, कवियों को सुनूं क्या, लेकिन झिझक हो जाती थी। तो आपने इसमें मेरे को बुलाया और एक ऐसे अद्भुत दिन बुलाया जब मुझे अनिल जी को सुनने का मौका मिला। मैं इसके लिए तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि शायद कविता की लाइन को सुनते ही एक बिल्कुल सीधा दिल में उतर जाए, ऐसी कविताएं बहुत कम होती हैं। और इस वक्त जो अभी जो आप पाठ कर रहे थे, उसका एक एक शब्द ऐसा था जो सीधे आत्मा तक जा रहा था। शायद जिन पीड़ाओं को हम अनुभव तो करते हैं पर व्यक्त नहीं कर पाते, और आपकी ये कविता सोने के हिरण नहीं होते। मुझे लगता है शायद बचपन में, जब शायद जीवन में पहली कोई ऐसी कविता होगी ना जिसे सुनते ही एक झटका लगा होगा कि ये कटु सत्य है, वो आप ही के शब्द थे। तो मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में आपको भी सुनने को मौका मिला। निडर जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका ओज, उनका तेज, उनकी प्रखरता, उनकी सत्यता, उनकी वाणी में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान होती हैं जब वो भगवान राम की साधना करते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से देश को जागृत करने का काम करते हैं। और 53 वर्षों का अनुभव कविताओं का, कितना ही। और एक तरफ 53 वर्ष के अनुभव के साथ कवि बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, और आप 20 साल से कोई एक कार्यक्रम चल रहा हो कवियों का, लगातार 20 साल, बड़ी बात। मुझे लगता है शायद ये, अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करोगे ना, तो मुझे लगता है वो भी रिकॉर्ड आपके नाम ही आएगा। मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में ऐसा कोई कविताओं का या साहित्य का लगातार 20 साल तक कोई कार्यक्रम चला होगा। और ऐसा नहीं कि कोई औपचारिकता पूरी की जा रही है कार्यक्रम की, 10,000 से ज्यादा कवियों को आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। ये एक दूसरा रिकॉर्ड आपके नाम पे जाता है मेरे ख्याल से। और ये आज के उस दौर में जब लोग केवल स्वयं को स्थापित करने के लिए दौड़ रहे हैं, तब कोई ये महती जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले कि मैं कवियों को प्लेटफॉर्म भी दूंगा। और ये घर फूंक तमाशा है साहित्य में, इस प्रकार का शो 20 साल से लगातार करना, ये प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता, इसका कोई व्यवसायिक आउटकम हो ही नहीं सकता। ये तो केवल वो ही कर सकता है जिसने ये सोच लिया हो कि मेरे को अपना सब कुछ दांव पे लगा देना है साहित्य के लिए और कविताओं के लिए। तो मैं नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और शुभकामनाएं मेरी इसी प्रकार से। ये आज 20 साल पूरे हुए हैं, अभी सिल्वर जुबली आपकी हो, गोल्डन जुबली इस कार्यक्रम की हो, देश देखे, और इसी प्रकार से नवोदित कवियों को प्लेटफॉर्म भी मिले, और कविताओं के माध्यम से राष्ट्र और धर्म की बात आपके इस प्लेटफॉर्म से पूरे विश्व में गूंजे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपने सतमोला कवियों की चौपाल में आप पधारे। और अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर वीणा उदय, जो कि कानपुर से आई हैं। आप आर्मी स्कूल में शिक्षिका हैं, पिछले 10 या 15 साल से लिख रही हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं। और जो कविताएं हैं, कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं, उसके अलावा कहानियाँ लिखती हैं, और इसके अलावा एक इनकी सैनिकों के ऊपर इन्होंने पुस्तक भी इनकी आई है, और सैनिकों के ऊपर कविताओं के साथ साथ आलेख भी लिखती हैं, उनके जीवन के बारे में और उनके परिवार के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। आज नारी उत्थान पर एक कविता सुनाएंगी, और इसके बारे में बता दूं, इनके बारे में इनकी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं, और जो कि एक पुस्तक कविताओं की है, एक कहानियों की है, और एक पुस्तक सैनिकों के जीवन के आधार पर है। और आइए डॉक्टर वीणा जी प्रारंभ करें। माँ वाणी को सादर नमन, सतमोला कवियों की चौपाल मंच को मेरा सादर प्रणाम।
नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, किंतु हमारे समाज में क्या आज भी नारी सुरक्षित है? नहीं। द्रौपदी उठो शीर्षक से लिखी हुई मेरी काव्य संग्रह है, उसकी प्रतिनिधि कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। स्वागत है आपका। द्रौपदी उठो संहार करो, द्रौपदी उठो संहार करो दुर्योधन का, दुशासन का। वाह। अब बहुत हो चुका चीर हरण, अब बहुत हुआ अन्याय अधर्म। अबला का घायल कर तन मन, इठलाता सबल ये दानव कुल। करशील भंग बनकर दबंग कुत्सित कुंठित दुर्योधन। वाह वाह वाह। देखो निर्भय हो घूम रहा, नित नया शिकार ये ढूंढ रहा। द्रौपदी उठो तुम खोल केश, अब रूप धरो रणचंडी का। वाह। पहनो माला नरमुंडों की, श्रृंगार करो तुम रुधिर रक्त से। संहार करो महिषासुर का, धरणी पर प्रलय मचा दो तुम, दुष्टों का नाम मिटा दो तुम। क्या बात है। हर नारी के रोम रोम में जी, जी। अपना कुछ अंश मिला दो तुम, अपना कुछ अंश मिला दो। अब कोई अबला नहीं रहेगी, अन्याय अधर्म नहीं सहेगी। चीर चीर कर रख देगी वह चीर हरण करने वालों को। क्या कहने जी। उत्तम। चपला सी चमकेगी नारी, दामिनी सी दमकेगी नारी। घनघोर घनों में चंद्रहास बन अंबर पर मुस्काएगी। अब बहुत हो चुका चीर हरण, अब बहुत हुआ अन्याय अधर्म। बहुत अच्छे शब्दों का चयन है बहुत आपका। अच्छे। बहुत द्रौपदी उठो संहार करो दुर्योधन का, दुशासन का, दुर्योधन का, दुशासन का। जी। हमारे देशभक्त कितने वीरों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उन वीरों के मनोभाव को व्यक्त करती हुई मेरी ये कविता है। जी स्वागत है आपका। देश तुम्हारा, इसे संभालो। जाने कितने वीरों ने सीने पर गोली खाई थी। कैमरे में देखिए। भारत माँ को आजादी की जयमाला पहनाई थी। ओढ़ बसंती चोला माँ की जय जयकार लगाई थी। भारत माँ को आजादी की जयमाला पहनाई थी। आजादी की सौगंध सभी वीरों ने मिलकर खाई थी। वाह वाह। भारत माँ को आजादी की जयमाला पहनाई थी। हमें सौंप कर देश हमारा अमर हुए वे वीर जवान। इसकी रक्षा धर्म तुम्हारा, सदा बढ़ाना इसका मान। देश तुम्हारा, इसे संभालो, देवभूमि तुम इसे बना लो। देश तुम्हारा, इसे संभालो, देवभूमि तुम इसे बना लो। उत्तम उत्तम उत्तम। बिस्मिल सी सौगंध उठा लो, भगत सिंह सा जोश जगा लो। बापू सा जीवन अपना लो, दुर्गा भाभी सा साहस पालो। बन पटेल सा लौह पुरुष, तुम अपना कर्तव्य निभा लो। वाह जी। क्या क्या प्रत्याशाएं आपकी? भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, आंखों में तुम स्वप्न पालो। सब शिक्षित सुंदर समाज हो, नहीं कहीं कोई अपराध हो। नारी का सम्मान करें सब, दुष्टों का सर्वत्र विनाश हो। अपना ध्वज अंबर को चूमे, धरा मगन हो सब जग झूमे। आजादी के परवानों के गीतों से दशो दिशाएं गूंजे। देश तुम्हारा, इसे संभालो, देवभूमि तुम इसे बना लो। वाह। बिस्मिल सी सौगंध उठा लो, भगत सिंह सा जोश जगा लो। वाह वाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक छोटी सी पंक्तियां मैं प्रेम के भाव को व्यक्त करती हुई आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। छोटा सा बंद है। जी स्वागत है। जी। प्रेम हमारे मन का सबसे मधुर भाव है। दिनों दिन मैं निखरती जाती हूँ, बिना ही बात मुस्कुराती हूँ। ख्यालों में खोई रहती हूँ, तुझसे बात करती हूँ। वाह वाह वाह। हाले दिल सुनाती हूँ, साझा जज्बात करती हूँ। वाह। फुहारों सी प्रीत जीवन में रिमझिम बन बरसती है। तुम बादल बन के आते हो और मैं झूम जाती हूँ। मोरनी सी ताल से ताल मैं मिलाती हूँ। कोयल सी कूकती हूँ, मिलन के गीत गाती हूँ। ख्यालों में खोई रहती हूँ, तुमसे बात करती हूँ। वाह वाह। हाले दिल सुनाती हूँ, साझा जज्बात करती हूँ। बहुत अच्छा। वाह वाह बहुत अच्छा। फूलों से गुलिस्ता अपना नया सजाती हूँ। प्यार की खुशबू से उसे रोज मैं महकाती हूँ। प्यार के रंगों की जीवन में
मैं बरसात करती हूँ, हाले दिल सुनाती हूँ, साझा जज्बात करती हूँ, ख्यालों में खोई रहती हूँ, तुझसे बात करती हूँ। धन्यवाद। ये थी कानपुर से पधारी हुई डॉक्टर वीणा उदय। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद में आपका स्वागत है। अभी तक आप सुन रहे थे देश के और नामी ग्रामी कवि, हस्ताक्षर, जिन्होंने देश में और विदेश में साहित्य का, कविताओं का बहुत नाम किया है। और आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं इंदौर से आए हुए आंसू कवि KPS चौहान साहब को। आप पिछले 40 वर्ष से कविताएं लिख रहे हैं और आप मध्य प्रदेश शासन में शिक्षक हैं और ओज का के बहुत अच्छे रचयिता हैं। वीरस के साथ साथ लेकिन हास्य पर भी अच्छा अधिकार रखते हैं। और आज ये एक ऐसी कविता सुनाएंगे जिसे सुनकर आप प्रसन्न होंगे। वो कविता ओज और हास्य दोनों से हटकर है। तो आज बेटियों के लिए एक बहुत अच्छी रचना सुनाएंगे। आपके सामने प्रस्तुत हैं आंसू कवि KPS चौहान जी। स्वागत है चौहान जी। नमस्कार सर जी। सतमौला कवियों की चौपाल जो साधना टीवी चैनल नोएडा ग्रेटर में आयोजित हो रही है, आज इस भव्य आयोजन के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने देश के लिए मर मिटने वाले उन योद्धाओं के साथ साथ उन बेटियों के लिए भी कविता आपके सामने निवेदित करना चाहूँगा इन पंक्तियों के साथ कि तिरंगे को ही मातृभूमि की शान कहते हैं, तिरंगे को ही मातृभूमि की शान कहते हैं, मुझे आंसू कवि KPS चौहान कहते हैं। वाह वाह, स्वागत है आपका, स्वागत है। आंसू कवि KPS चौहान कहते हैं कि माई का दूध तो खूब पिया, माई का दूध तो खूब पिया, गाय का दूध पिया करो, यूं मर मर के क्या जीना, जरा शेरों की तरह जिया करो। वाह वाह वाह, कि माई का दूध तो खूब पिया, अब गाय का दूध पिया करो, यूं मर मर के क्या जीना, जरा शेरों की तरह जिया करो। अनेक लोग आए और चले गए इस दुनिया से, अनेक लोग आए और चले गए इस दुनिया से, मर के भी हो जाए अमर नाम, कोई काम ऐसा किया करो। कि मर के भी हो जाए अमर नाम, कोई काम ऐसा किया करो कि नौसेना की बेटियां, नौसेना की बेटियां माँ भारती की बिंदी है, नौसेना की बेटियां माँ भारती की बिंदी है, कोई गिदड़ देश की सीमा में घुस नहीं सकेगा जब तलक ये शेरनियां जिंदी है। वाह वाह, जब तलक ये शेरनियां जिंदी है, उत्तम कि उत्तम नौसेना की बेटियां माँ भारती की बिंदी है। वाह। कि अभी तो सिर्फ घूंघट हटाया है सिर से, हम मान मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। अभी तो सिर्फ घूंघट उठाया है हमने सिर से, हम मान मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। किसी जालिम ने जो बुरी नजर हम पर डाली तो उसकी दोनों आंखें फोड़ेंगे। वाह वाह, किसी जालिम ने जो बुरी नजर हम पर डाली तो उसकी दोनों आंखें फोड़ेंगे। कदम सरहद पर बढ़ाए तो उसकी दोनों टांगे तोड़ेंगे, गाड़ देंगे जमीन में उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या गाड़ देंगे जमीन में उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हिमालय पर भी अब तिरंगा हमारा लहराएगा, दुश्मन जो कदम बढ़ाएगा सीमा की तरफ फिर से मुंह की खाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कदम बढ़ाएगा सीमा की तरफ तो फिर से मुंह की खाएगा। अब चूड़ियां पहनना छोड़कर इन हाथों में कृपाण हमने उठाई है, कृपाण हमने उठाई है। अगर दुश्मन ने सिर उठाया तो हम गर्दन उसकी काटेंगे। अगर दुश्मन ने सिर उठाया तो हम गर्दन उसकी काटेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जमी को नरमुंडों से पाटेंगे। क्या ललकार है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जमी को नरमुंडों से पाटेंगे।
बार बार सिर उठाया है दुश्मनों ने, उन्होंने मुखी खाई है। अब फिर अगर सरहद की तरफ आए तो फिर धूल वो चाटेंगे। वाह वाह वाह। अब फिर अगर सरहद की तरफ आए तो फिर धूल वो चाटेंगे कि सुंदरता में थी सुंदर कुदरत की कला है कश्मीर, बर्फ की सौगातों में पला है कश्मीर, भारत का दिल और हिंद की तकदीर है कश्मीर, भारत का दिल और हिंद की तकदीर है कश्मीर। इसकी सुंदरता और हरियाली जो बर्फ में ढकी और चांदी की तरह दिखाई देती है, उसी सरजमी पर हमारे देश के सैनिकों की नज़र रहती है कि उसी सरजमी पर हमारे देश के सैनिकों की नज़र रहती है कि अब देश में हम दुनिया को एक नया इतिहास बताएंगे। देश में दुश्मनों को हम एक नया इतिहास बताएंगे। सामने जो आए तो फिर सबक सिखाएंगे कि लोहा लेना कैसा होता है हिंदुस्तान से। अब दुश्मन हमसे सीखेंगे कि कविताओं का नया इतिहास हम अपने लहू से लिखेंगे, कि कविताओं का नया इतिहास हम अपने लहू से लिखेंगे, कि हम मरेंगे मिटेंगे वतन के वास्ते, मरेंगे मिटेंगे वतन के वास्ते, चाहे हम रहे या ना रहे आज़ाद हमारा वतन होगा, चाहे हम रहें या ना रहें आज़ाद हमारा वतन होगा, होगा नाम शहीदों में और तिरंगा हमारा कफन होगा, तिरंगा हमारा कफन होगा, तिरंगा हमारा कफन होगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की। और इसी क्रम में अब मैं आगे उदयपुर राजस्थान से आए हुए श्री देवेंद्र सिंह राव जी को प्रस्तुत करता हूं। आप अवकाश प्राप्त पुस्तकालय अध्यक्ष हैं और पुस्तकों से आपकी मित्रता है और उतनी ही मित्रता इनकी कविताओं से है। और कविताओं के अलावा आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं और विभिन्न पत्रिकाओं में लिखते हैं और उनके संपादक मंडल में हैं और इसमें देश के वरिष्ठ पत्रकारों की तरह से इनको भी पुरस्कार मिले हैं। आज ये श्रृंगार की अपनी रचनाएं में प्रणय और विरह दोनों लिखते हैं। आज प्रणय के गीत को प्रस्तुत करेंगे। तो स्वागत है श्री देवेंद्र सिंह राव साहब। मुझको आमंत्रण देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पहले मैं अपने मुक्तक सुनाऊंगा, उसके बाद प्रणय गीत को प्रस्तुत करूंगा। मेरा पहला मुक्तक है। तेरे कदमों के साथ ही मेरी परछाई चलती है, तेरे कदमों के साथ ही मेरी परछाई चलती है, मेरे होठों की मुस्कान तेरे होठों पे पलती है, हम एकाकार से हैं मुझे ये लोग बताते हैं, तुम्हारे रूप की छवि मेरे सांचे में ढलती है। वाह वाह वाह। दूसरा मुक्तक है मेरा जी, स्वागत है। उमंगों के हंसी मेले में बगैर तेरे अकेले हैं, तानों और उलानों संग रुसवाइयों के झमेले हैं। वाह जी जी। चाहत के समर्पण की खुशियां तुम्ही ने लुटाई थी, जुदाई के विस्दंस भी मुस्कुरा कर के झेले हैं। वाह वाह, उत्तम 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 राव साहब। तीसरा मुक्तक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पलकों को बंद करके तुझे आंखों में बसा लूं, वाह, सांसों में अपनी महकी तेरी खुशबू समा लूं, तुम हो बहुत भोली यहाँ चलना संभल कर, नजर न लगे तुझको काला टीका लगा दूं, नजर न लगे तुझको काला टीका लगा दूं। जी स्वागत है, स्वागत। एक मुक्तक और देना चाहूँगा मैं कि मेरी नींदों में जाने कब से हसीन सपने पल रहे हैं। अरे वाह वाह। हर स्वप्न में तो हम तुम गले से मिल रहे हैं, मुझे बाजुओं में कसकर कानों में तुम ये बोले, अब तो हमें संभालो अरमां मचल रहे हैं। वाह। अब तो हमें संभालो अरमां मचल रहे हैं। अब मैं अपना प्रणय गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उम्मीद है पसंद आएगा। जी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करिए। निमंत्रण से जब भी पुकारे तुम्हें,
हर हाल में पास मेरे आया करो। एक पल भी बगैर तेरे कटता नहीं, ना जो अंदाज से अपनी रिझाया करो। वाह। ने निमंत्रण से जब भी पुकारे तुम्हें, हाल बेहाल मेरा तो जब भी हुआ, उस घड़ी याद मैंने तुझी को किया। दूर मुझसे थी तुम, कुछ खबर ना हुई, आ भी जाओ पुकारा किया मैं पिया। वाह वाह वाह। तन्हाइयों के सूने वीराने में तुम दर्द दिल का मरहम लगाया करो। वाह, अच्छी भावना है। निमंत्रण से जब भी पुकारे तुम्हें, बात हंसी में तुम तो उड़ाओ नहीं, देह दीवानों की खातिर सजाओ नहीं। क्या निवेदन है। मन की भोली हो तुम और तन की हंसी, रूप रसियों को कभी भी लुभाओ नहीं। मद भरे कामतुर यौवन को तुम लाज आभूषणों से सजाया करो। अच्छी पंक्ति है। ने निमंत्रण से जब भी पुकारे तुम्हें, हर हाल में पास मेरे आया करो। वाह 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 जी वाह। जी में आता है ये तेरी खातिर जिए, जब भी पीना हो तेरी नजर से पिए। वाह। दिन में होली रहे रात दिवाली मने, हम जलाएं सदा ही खुशियों के दिए। क्या प्रत्याशा है आपकी। तारकों से जड़ी ओढ़नी ओढ़ कर प्रणय गीत तुम मुझको सुनाया करो। ने निमंत्रण से जब भी पुकारे तुम्हें, हर हाल में पास मेरे आया करो। वाह। एक पल भी बगैर तेरे कटता नहीं, वाह। ना जो अंदाज से अपनी रिझाया करो। वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये थे उदयपुर से देवेंद्र सिंह राव जी, जिन्होंने अपनी रचनाओं से प्रणय की बहार ला दी। सावन के समय में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रचनाएं प्रस्तुत की। अब मैं अलीगढ़ से पधारी हुई श्रीमती पूनम सरस्वत को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पूनम सरस्वत जी उत्तर प्रदेश शासन में शिक्षिका हैं और पिछले 15-20 वर्ष से कविताएं, लघुकथाएं और कहानियां लिख रही हैं। इनकी कविताओं में बहुत ही एक मानवीय प्रभाव होता है और प्रकृति इनका पसंदीदा विषय है। और चूँकि ये मौसम बरसात का है, महीना सावन का है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये प्रकृति के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर कुछ सुनाना चाहती है, तो निश्चित रूप प्रस्तुत करता हूँ पूनम सरस्वत अलीगढ़ से। नमस्कार, मैं मंच का आभार करती हूँ यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मेरा आज का विषय है पर्यावरण और सावन। पर्यावरण से संबंधित मैं एक कविता आपको सुनाती हूँ। चलो पर्यावरण दिवस मनाएं, चलो पर्यावरण दिवस मनाएं, संरक्षण का संकल्प निभाएं। पेड़ लगाकर पानी बचाकर, पेड़ लगाकर पानी बचाकर, पर्यावरण मित्र की भूमिका निभाएं। अच्छा संदेश है। गर मुश्किल है वृक्ष लगाना, इतना साथ अवश्य निभाना। गर मुश्किल है वृक्ष लगाना, इतना साथ अवश्य निभाना। घर के अंदर के गमलों में तुम थोड़े से पुष्प लगाना। वाह वाह। तुम थोड़े से पुष्प लगाना। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। चलो पर्यावरण दिवस बनाएं,
संरक्षण का संकल्प निभाएं। अच्छा संदेश। कभी नहीं भूले ये हम सब बूंद बूंद से भरता सागर। कभी नहीं भूले ये हम सब बूंद बूंद से भरता सागर। एक व्यक्ति और एक वृक्ष संकल्प लें आज हम सब मिलकर। अभियान चलाकर वृक्षारोपण कल को सुरक्षित हम बनाएं। चलो पर्यावरण दिवस मनाएं, संरक्षण का संकल्प निभाएं। अभी नहीं यदि हम जागे तो रह जाएंगे यूं ही अभागे। अभी नहीं यदि हम जागे तो रह जाएंगे यूं ही अभागे। हम होंगे सबके पीछे और सारी दुनिया हमसे आगे। वृक्ष लगाकर पानी बचाकर धरोहर पूर्वजों की बचाएं। चलो पर्यावरण दिवस मनाएं, संरक्षण का संकल्प निभाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अब अच्छा। हमने पर्यावरण को बचा लिया, और क्योंकि सावन का महीना है तो जब पेड़ होंगे तभी शायद झूले पड़ेंगे, तो एक छोटी सी कविता सावन के ऊपर। स्वागत है आपका। सावन आया झूले लाया, सावन आया झूले लाया, छाया मन में है उल्लास। सखी सहेली सब हिल मिलकर, सखी सहेली सब हिल मिलकर करती हैं परिहास। सावन आया चौदिस फैली है हरियाली, चौदिस फैली है हरियाली। कोयल कूके प्यारी प्यारी, छाई पीहू के मन में बहार। सावन आया, वाह वाह वाह। सावन आया मस्ती छाई है, खिला खिला सा आकाश। सावन आया झूले लाया। अच्छे विचार, अच्छे विचार। छाया मन में है उल्लास। मोर पपीहा दादुर गाते, मोर पपीहा दादुर गाते, तोते आम की डाल हिलाते। हरियल पे छाया है खुमार। सावन आया मस्ती छाई जीवन में, दे दो दुखों को तुम उपवास। सावन आया झूले लाया, छाया मन में है उल्लास। अच्छा प्रयोग शब्दों का। सावन की मल्हारें गाते, प्रेमी मन ही मन मुस्काते। वाह वाह। सावन की मल्हारें गाते, प्रेमी मन ही मन मुस्काते। आई खुशियां है मन में अपार। सावन आया सपने देखे दिन में ही जो छू लेंगे आकाश। सावन आया झूले लाया, छाया मन में है उल्लास। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी पूनम सारस्वत जी ने अलीगढ़ से आके, और निश्चित रूप से इसमें संदेश भी था, समाज के लिए संदेश और मन के उल्लास की अच्छी अच्छी प्रस्तुति दी, एक अच्छी व्याख्या की। और इसी क्रम में अभी हम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव तहसील से आए हुए अंकित जैन जी को प्रस्तुत करेंगे। अंकित जैन जी पिछले 10 वर्ष से साहित्य सेवा कर रहे हैं। साहित्य के अलावा आप कुछ धार्मिक कार्य भी करते हैं, कुछ कैंप लगाते हैं, सामाजिक कार्यों में काफ़ी लिप्त रहते हैं और काव्य की सभी विधाओं में समान अधिकार रखते हैं। ये अंकित जैन की विशेषता है। और आज ये चूँकि सावन का महीना है, इनकी विशेष इच्छा है कि ये भगवान शंकर के ऊपर अपनी एक अच्छी संरचना प्रस्तुत करें। तो स्वागत है अंकित जैन जी। स्वागत। हम भोले जी के पहले हमें कुछ पंक्तियाँ याद ऐसी आ गई देशभक्ति की, चौहान जी को सुन करके, वो भी हम सुना देंगे मात्र 4 लाइनों में। स्वागत है, स्वागत है। ताकत है ये तिरंगा है सौर्य ध्वज हमारा। वाह। ताकत है ये तिरंगा है सौर्य ध्वज हमारा, पहने बसंती चोला यह धर्म है हमारा। वाह जी, स्वागत है। पहने बसंती चोला यह धर्म है हमारा। इसका पहले ही हम पंक्ति पढ़ेंगे 4 लाइन की। खून पसीना दे मिट्टी में
कांधे रख हल जोता, और जलकर तपकर चीड़ धरा, तब जाकर सोना बोता। क्या बात और वह माहू जिसकी आंखों का तारा, वह माहू जिसकी आंखों का तारा, पहने बसंती चोला, यह धर्म है हमारा। वाह वाह वाह। अब सुनो भोला के ऊपर। मेरे भोले की नगरिया, गिरी सावन की बदरिया। वाह वाह वाह। मेरे भोले की नगरिया, गिरी सावन की बदरिया। आया मैं तो आया शंभुद्वार शंभुनाथ, शंभुद्वार शंभुनाथ। वाह वाह वाह। वो तो बागंबरधारी, नीलकंठ विषधारी, वह बैठा गोरा संग, कैलाश शंभुनाथ, शंभुनाथ शंभुनाथ। करे नंदी की सवारी, भूतनाथ भस्मधारी। करे नंदी की सवारी, भूतनाथ भस्मधारी। आकर बैठे गंगा घाट, शिशुनाथ शंभुनाथ, शंभुनाथ शंभुनाथ। वाह वाह वाह। डम डम डमरू बाजे प्यारा, डम डम डमरू बाजे प्यारा। नटराज मत बाला, नाचे त्रिभुवन विशाल, नाचे त्रिभुवन विशाल। नटराजेश्वर शंभुनाथ, शंभुनाथ शंभुनाथ। वाह वाह, क्या आराधना है। हो गई। अब बहुत आपको बहुत जो बढ़िया। 4 लाइनों को जैसी जी स्वागत, पढ़ेंगे। हाँ स्वागत है आपका, प्रस्तुत करिए। उपकार उन्हें माँ सरस्वती, जहाँ ज्ञान कथाएं कहती हैं। जी। उपकार उन्हें माँ सरस्वती, जहाँ ज्ञान कथा है कहती है। निज ज्ञान स्वरूप की धारा में, निज ज्ञान की परिणति चलती है। वाह। हम उस धर्म के पालक हैं, जहाँ सत्य अहिंसा रहती है। भावों में सरलता रहती है, जहाँ प्रेम की सरता बहती है, जहाँ प्रेम की सरता बहती है। हम एक अपने ऊपर सुनाएंगे, हम दिव्यांग हैं। जी स्वागत है अंकित जी। स्वस्थ शरीर प्रभु का प्रसाद है, मैंने माना। जतन किया है मन की बुद्धि, श्रेष्ठ बनाना। जिन दर्शन जीवन चर्या, जिन दर्शन जीवन चर्या है, सौम्य भाव है। जैसा मुझे बनाया प्रभु ने, मैंने माना। जैसा मुझे बनाया प्रभु ने, मैंने माना। प्रणाम। और इसी क्रम में मैं आप सबके सामने फगवाड़ा पंजाब से आए हुए डॉक्टर मनोज फगवाड़वी को प्रस्तुत करता हूं। आप अवकाश प्राप्त ऑडिटर हैं और एक चूँकि अकाउंट के आदमी हैं, तो बताते हैं कि पिछले 40 साल से लिखते हैं और काव्यपाठ में ये देश के अंदर और विदेशों के अंदर भी कई बार काव्यपाठ कर चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज आपको इस एपिसोड में बाकी कई तरह की कविताएं सुनने को मिली हैं। आज डॉक्टर मनोज फगवाड़वी से आपको अच्छी गज़ल सुनने को मिलेगी। आप गज़लों के राजा हैं, गज़लों के आपकी गज़लें बार बार लोगों ने सुनी हैं, सराही हैं। तो प्रस्तुत हैं डॉक्टर मनोज फगवाड़वी। स्वागत है। सबसे पहले आमंत्रण के लिए आभार। और गज़ल मेरी पेश है। ना चाहकर भी उसे दिल में मगर रखा गया, ना चाहकर भी दिल में मगर रखा गया। एक दर के आदमी को दर बदर रखा गया। वाह। एक दर के आदमी को दर बदर रखा गया। जान भी पाया नहीं क्या थी आखिर खता मेरी। वाह वाह। जान भी पाया नहीं क्या थी खता आखिर मेरी। बेवजह ही जेल में मुझको मगर रखा गया।
वाह वाह वाह। बेवजह ही जेल में मुझको मगर रखा गया। बाग में हर फूल था मुरझा गया, मौसम खुश्क में। बाग में हर फूल था मुरझा गया, मौसम खुश्क में। हर कली को ओस से ही तरबतर रखा। अरे वाह वाह, क्या उपमा है। हर कली को ओस से ही तरबतर रखा गया। हरकतें हैं आदमी की, हरकतें हैं आदमी की जानवर जैसी जहाँ। वाह। नाम इनका फिर भी देखो उम्दा बशर रखा गया। क्या 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 शब्दों का चयन है। हाँ। और देखिए जी, मैं खुदा के रास्ते पे जा रहा था खौफ से, मैं खुदा के रास्ते पे जा रहा था खौफ के। जिंदगी भर हमको महरूम सफ़र रखा गया, जिंदगी भर हमको महरूम सफ़र रखा गया। एक सियासतदान के गुंडे ने कहा कुछ रौब से, एक सियासतदान के गुंडे ने कहा कुछ रौब से, राज सारे खोल दूंगा, राज सारे खोल दूंगा, जेल में अगर रखा गया। अरे वाह वाह, जेल में अगर रखा गया। आज की हकीकत बयान कर दी आपने। और अगला शेर सुनिए। बांटते हैं फूल फल, देते हैं छाया धूप में। बांटते हैं फूल फल, देते हैं छाया धूप में। नाम इन नायाब तोहफों का शजर रखा गया। बहुत नाम इन नायाब तोहफों का शजर रखा गया। वो मक्ता पेश है जी। तान सीना वीर योद्धे सब लड़े रण में मनोज। तान सीना वीर योद्धे सब लड़े रण में मनोज। नाम इस रणभूमि का तभी समर रखा गया। तभी समर। वाह, बहुत अच्छी गजल। और निश्चित रूप से आप अभी और अच्छा कुछ सुनाएंगे। तो एक गजल और मेरी सुनाइए। जुगनुओं को जिगर जलाने की, जुगनुओं को जिगर जलाने की इनको आदत है टिमटिमाने की। अरे वाह वाह, इनको आदत है टिमटिमाने की। वाह वाह। मेरी दुनिया है बस मेरा हमदम, मेरी दुनिया है बस मेरा हमदम। उनको जल्दी है घर सजाने की। क्या बात। वाह उनको जल्दी है घर सजाने की। फूल खिल जाएं देख कर जिसको, फूल खिल जाएं देख कर जिसको, वो अदा उसके मुस्कुराने की। वाह, वो अदा उसके मुस्कुराने की। आ नहीं पाओगे कहो, आ नहीं पाओगे कहो साफ मुझे, आ नहीं पाओगे कहो साफ मुझे। क्या ज़रूरत है तुम्हें बहाने की। अरे क्या साफ वही है। क्या ज़रूरत है तुम्हें बहाने की। तेरे पीछे है हाल क्या उसका, जी। तेरे पीछे है हाल क्या उसका। देखो हालत कभी अपने दीवाने की। वाह वाह वाह। देखो हालत कभी अपने दीवाने की। मैं तो बैठा हूँ उसकी राहों में, मैं तो बैठा हूँ उसकी राहों में, मैं तो बैठा हूँ उसकी राहों में। क्या उसको बात है। जल्दी है मिलके जाने की, उसको जल्दी है मिलके जाने की। और संग दिल माना नहीं किसी सूरत, संग दिल माना नहीं किसी सूरत। कोशिशें खूब की मनाने की, कोशिशें खूब की मनाने की। वाह वाह। अगला शेर सुनिए। दर उसका काबा है मेरे लिए अब तो, दर उसका काबा है मेरे लिए अब तो। अब जरूरत कहाँ कहीं जाने की, अब जरूरत कहाँ कहीं जाने की। वाह। और मक्ते का शेर सुन लीजिए। मुझको आकर मनोज मिल तू कभी, स्वागत स्वागत। मुझको आकर मनोज मिल तू कभी। देख रौनक मेरे महकाने की, देख रौनक मेरे महकाने की। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत ये थे डॉक्टर मनोज फगवाड़वी, जिन्होंने अभी माहौल को गज़ल से एकदम रस सिक्त कर दिया। और अभी हिंदी और उर्दू का जहाँ तक प्रश्न है, उर्दू के शब्दों का आपने बहुत अच्छा हिंदी के साथ साथ उपयोग किया। और ऐसे रचनाकारों को भी जिनकी बहुत मांग है और उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। इनके बारे में बताएं। और आज हमारे बीच में वीडियो सेगमेंट में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए वरिष्ठ कवयित्री मीनाक्षी यादव, जो कि महू मध्य प्रदेश में से आई हैं। आप इनका वीडियो देखें, इनकी रचना को सराहें और उन पर टिप्पणी करें। प्रभु श्री राम पर आधारित मेरी यह कविता प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। शब्द संयोजन कुछ इस प्रकार से हैं कि घोर अंधकार हो न सूझे कोई द्वार हो, चल रही बयार हो तो राम धुन भजे चलो। भव से बेड़ा पार हो और जीव उद्धार हो, जो राम धुन भजे चलो, जो राम धुन भजे चलो।
कि घोर अंधकार हो न सूझे कोई द्वार हो, चल रही बयार हो तो राम धुन भजे चलो। भव से बेड़ा पार हो और जीव उद्धार हो, जो राम धुन भजे चलो, जो राम धुन भजे चलो। और देखिए प्रभु श्री राम संपूर्ण संसार में कहाँ कहाँ निहित हैं, कि जल में राम, थल में राम, नभ और गगन में राम, धरा में राम, जरा में राम, मंद मन सुगंध राम। तन में राम, मन में राम, धन में राम, सब में राम, कविता की हर एक लय और छंद राम। कि जल में राम, थल में राम, नभ और गगन में राम, धरा में राम, जरा में राम, मंद मन सुगंध राम। तन में राम, मन में राम, धन में राम, सब में राम, कविता की हर एक लय और छंद राम। तो घोर अंधकार हो न सूझे कोई द्वार हो, चल रही बयार हो तो राम धुन भजे चलो। भव से बेड़ा पार हो और जीव उद्धार हो, जो राम धुन भजे चलो, जो राम धुन भजे चलो। और प्रभु श्री राम ने किस प्रकार अपने भक्तों को तारा है, इन पंक्तियों में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। कि शबरी को तार दिया, बाली को मार दिया, केवट को पार किया, ऐसे दीन बंधु राम। सुग्रीव का साथ दिया, सुलोचना का मान किया, हिल्या को तार दिया, ऐसे करुणा सिंधु राम। कि शबरी को तार दिया, बाली को मार दिया, केवट को पार किया, ऐसे दीन बंधु राम। सुग्रीव का साथ दिया, हिल्या को तार दिया, सुलोचना का मान किया, ऐसे करुणा सिंधु राम। तो घोर अंधकार हो न सूझे कोई द्वार हो, चल रही बयार हो तो राम धुन भजे चलो। भव से बेड़ा पार हो और जीव उद्धार हो, जो राम धुन भजे चलो, जो राम धुन भजे चलो, राम धुन भजे चलो। और देखिए कभी कभी मन बड़ा विशुद्ध हो जाता है, कभी कभी मन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव के विचार आते हैं। उस वक्त यदि प्रभु श्री राम का भजन करें तो किस प्रकार के उद्गार मन में उद्वेलित होते हैं, इन पंक्तियों में समाहित है। कि मन में विषाद का जो दुंदुभी नाद हो, हृदय में फिर राम के धनुष की टंकार हो। और राम के भजन से जब हृदय हो प्रसन्न, तब प्रेम की मधुर झन झन झनकार हो। कि मन में विषाद का जो दुंदुभी नाद हो, हृदय में फिर राम के धनुष की टंकार हो। और राम के भजन से जब हृदय हो प्रसन्न, तब प्रेम की मधुर झन झन झनकार हो। तो घोर अंधकार हो न सूझे कोई द्वार हो, चल रही बयार हो तो राम धुन भजे चलो। भव से बेड़ा पार हो और जीव उद्धार हो, जो राम धुन भजे चलो, जो राम धुन भजे चलो। और प्रभु श्री राम किस प्रकार से सामान्य जनमानस के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सुशोभित हैं। देखिए कि गंगा का नीर जैसे, धरती के धीर जैसे, मानव में वीर जैसे, ऐसे मेरे राम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, प्राणियों में उत्तम, और अवतार सर्वोत्तम मेरे प्रभु राम हैं। कि गंगा का नीर जैसे, धरती के धीर जैसे, मानव में वीर जैसे, ऐसे मेरे राम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, प्राणियों में उत्तम, और अवतार सर्वोत्तम मेरे प्रभु राम हैं। और राम मेरी आस है, राम विश्वास है, राम हर सांस है तो जीव उद्धार है। भव से बेड़ा पार हो और भव सिंधु तार हो, जो राम धुन भजे चलो, जो राम धुन भजे चलो। घोर अंधकार हो न सूझे कोई द्वार हो, चल रही बयार हो तो राम धुन भजे चलो। भव से बेड़ा पार हो और जीव उद्धार हो, जो राम धुन भजे चलो, जो राम धुन भजे चलो, राम धुन भजे चलो। जय श्री राम। मैं जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये गीत गोदावरी, गीत गोदावरी बहुत श्रेष्ठ एक कविता संग्रह के आप रचयिता हैं। अभी हाल ही में आपकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है।
पठनीय है और बहुत ही कविताओं का जो ये एक संग्रह है पठनीय है और पढ़ करके आपको काफ़ी आनंद आएगा। और कविता के अनेक रंग गीत गोदावरी में आप पा पाएंगे। आपको गीत गोदावरी पढ़ना चाहिए। ऐसे गीत गोदावरी के रचनाकार ओंकार त्रिपाठी जी को मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। ओंकार त्रिपाठी जी। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और बड़ा सौभाग्य है, और वो सौभाग्य जो है प्रवीण भाई के माध्यम से मिला है कि जिनकी वीर रस की रचनाएं सुन करके हम बड़े हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर ओमपाल निडर जी, और जिनका नाम बहुत सुना करते थे डॉक्टर मधु मोहिनी जी। आज उनकी मोहिनी आवाज़ को हमने सुना और कितनी बारीकी से चीज़ों को देखती हैं। मैं विषय परिवर्तन करना चाहता हूं अमृत बेला में। पूरा देश अमृत बेला अपने कैमरे में देखने के लिए बोलिए मना रहा है, अमृत काल मना रहा है। 75 वर्ष हो गए हैं आज़ादी को और हम गुलामी की निशानियां मिटा रहे हैं। स्वागत। फैजाबाद अयोध्या हो गया, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया, पर भाषा की दृष्टि से देश कब आजाद होगा? वाह। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, क्या हिंदी कभी राजकाज की भाषा बनेगी? क्या हिंदी कभी राष्ट्रभाषा बनेगी, या देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र राष्ट्रभाषा विहीन होगा? हिंदी हमारे संस्कृति और हमारे संस्कार में बसी हुई है। हिंदी का क्या योगदान हमारे जीवन में है, उस पर यह कविता है और मैं समर्पित करता हूं मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को। स्वागत स्वागत। भारत माता के माथे पर सजती जो बनकर बिंदी है, हाँ हाँ वह अपनी हिंदी है, हम सबकी प्यारी हिंदी है। हाँ हाँ वह अपनी हिंदी है, हम सबकी प्यारी हिंदी है। हिंदी हमारे सांस्कृतिक जीवन, पारिवारिक जीवन में कैसे घुली मिली है। हिंदी घर का शुभ मंगल है, चरणामृत में गंगा जल है, माथे का रोली चंदन है, आरती और अभिनंदन है, भजनों में पाई जाती है, आल्हा में गाई जाती है, फिल्मी गीतों में गजलों में हर रोज सुनाई जाती है। हिंदी शादी में हल्दी है, हिंदी कुमकुम है, मेहंदी है, आचरणों में वैशाली है, पावनता बहुत निराली है। हिंदी खलिहानों की भाषा, यह खेत मचानों की भाषा, घर घर में बोली जाती है, यह घर दुकानों की भाषा, जो जगह जगह अरदासों में माँ दुर्गा है, नौचंदी है। हाँ हाँ वह अपनी हिंदी है, हम सबकी प्यारी हिंदी है। हाँ हाँ वह अपनी हिंदी है, हम सबकी प्यारी हिंदी है। भारत माता के माथे पर सजती जो बनकर बिंदी है, हाँ हाँ वह अपनी हिंदी है, हम सबकी प्यारी हिंदी है। वाह। कि अमृत बेला में हिंदी को उसका स्थान मिलेगा क्या? संसद के सरदारों बोलो हिंदी को मान मिलेगा क्या? हिंदी यह सचमुच राजकाज की भाषा कभी बनेगी क्या? यह राष्ट्र रहेगा बिन भाषा, भाषा को राष्ट्र मिलेगा क्या? या देश विदेशी भाषा में बस ऐसे ही तुतलाएगा और इसी तरह अंग्रेजी भाषा का गुलाम कहलाएगा। और अंतिम पंक्ति है कि जब भारत अपनी भाषा में अपना परचम लहराएगा, जब भारत अपनी भाषा में अपना परचम लहराएगा, तब विश्व गुरु कहलाने का सपना संभव हो पाएगा। जो राजनीति के दलदल में, जो राजनीति के दलदल में झेलती रही गुटबंदी है, हाँ हाँ वह अपनी हिंदी है, हम सबकी प्यारी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बनकर बिंदी है। हाँ हाँ वह अपनी हिंदी है, हम सबकी प्यारी हिंदी है। हाँ हाँ वह ये थे ओंकार त्रिपाठी, दिल्ली से वरिष्ठ गीतकार। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमारे कवियों की रचनाएं कैसी लगी, आप हमें बताएं। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे हमको बता सकते हैं। और हमारा जो ये कार्यक्रम है नवांकुरों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यदि आप भी नवांकुर हैं, आप या आपके साथी कोई,
हमारे साथ आकर काव्य पाठ करना चाहते हैं तो निसंकोच हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9711182183। दोबारा हिंदी में 9711182183। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं आज सबसे पहले कार्यक्रम में शुभकामनाओं के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुंबई से हमारे बीच में पधारी देश की सुविख्यात फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेत्री, कहानीकार दिव्यानी अनंत जी का जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार दर्शकगण, प्रवीण आर्या सर और सारे वरिष्ठ कवि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उन सबको मेरा हृदय से नमस्कार। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मैं यहाँ आई हूँ और इतने वरिष्ठ कवियों के बीच में मुझे बैठने का और उन्हें सुनने का मौका मिला है। मैं गद्य अच्छा लिख लेती हूँ, कहानियाँ लिख लेती हूँ, स्क्रीन प्ले भी लिख लेती हूँ, पर कविता के साथ शायद मेरी बनी नहीं। मैंने कोशिश बहुत की बट हो नहीं पाया, तो फिर मैंने अपना सारा कंसंट्रेशन कहानियों पे डाला। बट मुझे कभी कभी वही लगता है कि इतना खूबसूरत कोई कैसे लिख सकता है। कहानियाँ कविताएं लिखना बहुत जितना मैंने ट्राई किया है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और उसको सारी शब्दों को पंक्तियों में पिरोना, पंक्तियों में सजाना और उसके बाद उसे कंप्लीट करना बहुत सराहनीय काम है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने सीनियर कवियों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला और इन्हें सुनने का मौका मिला। मैं कवियों को सर्वश्रेष्ठ पायदान पे रखती हूँ क्योंकि ये एक आपको एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करता है। आप उस दुनिया में पहुंचते हो जहां पर आप वो बुन सकें, आप उतना कंसंट्रेशन दे सके जहां पे आप वो पंक्तियां बना सकें। तो कवियों के लिए मेरे दिल में बहुत बहुत उच्च स्थान है। जैसे कि हम लोग आजकल मैं मेरे भी फिल्मों के लिए जब मैं गाने लिख रही थी, मैंने लिखवाए थे। मैंने एक बाल फिल्म बनाई हुई है बाइसिकल डेज, उसमें 3 गाने हैं। जब मैं अपने जो मेरे लिरिसिस्ट हैं उनको बोल रही थी कि आप गाने लिखें, तो काफ़ी सारे ड्राफ्ट उन्होंने मुझे भेजे और हर ड्राफ्ट में मैं उन्हें बोलती थी कि ये बच्चों के लिए नहीं बना है, ये आप कहीं ना कहीं बड़ों की तरफ लेके जा रहे हो। मैं फिल्म बच्चों के लिए, बच्चों के साथ ही बनाना चाहती हूँ, तो गाने भी बच्चों के लिए और बच्चों के जैसे ही होने चाहिए। ऐसे शब्द, ऐसे भाव, ऐसे संगीत जो बच्चों को समझ में आए, जो बच्चों के दिलों तक पहुँचे। बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोच पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं कि उनको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाएं, बड़े बड़े चीज़ें बताएं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि काफ़ी बच्चों पे बोझ डाला जा रहा है, पर बच्चे जितनी सरलता से जो हमारे आसपास की चीज़ें देखते हैं, हमारे आसपास की चीज़ें समझते हैं, वो हम उनको अगर बहुत आसान और सही शब्दों में बताएं तो वो ज़्यादा जल्दी समझते हैं। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि बच्चों के लिए लिखूं, बच्चों के लिए बनाऊं। तो जब मैं अपने लिरिसिस्ट के साथ बैठती थी तो मैं उससे बोलती थी नहीं, ये नहीं जम रहा है। तो वो मुझे बोलता था कि आप हमेशा हवा, बादल, पानी, सितारे, चांद, इन सब की बातें करती हैं। तो मैं बोलती थी बच्चों की दुनिया अलग होती है, वो इन दुनिया में रहना पसंद करते हैं, यथार्थ में वो कम जीते हैं। तो अगर हमें उन तक अपनी बातें पहुंचानी है तो हमें बहुत सारी कल्पनाएं उन्हें देनी पड़ेंगी।
पहले जब हम फिल्में देखते थे या हम साहित्य पढ़ते थे, ऐसे बहुत सारे साहित्य हमारे यहाँ भी पहले हुआ करते थे जिनमें बच्चों को सेंटर रख के बनाया जाता था, बच्चों पे केंद्रित होता था, बच्चों के नज़रिए से वो लिखा जाता था। बट आजकल ये चीज़ें कम देखने को मिल रही हैं जहाँ पे बच्चों के नज़रिए से हम कुछ बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा हम साहित्य पढ़ते हैं, बहुत सारा काव्य भी देखते हैं जहाँ पे मेन जो मुद्दा होता है या जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बच्चा होता है, पर वो बच्चे के लिए नहीं होता है। हमारा एक ऐसा बोलते हैं कि जब आप बच्चों को बताते हो, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चा कभी भूलता नहीं है। आप बड़ों को बताइए, वो देखेंगे, समझेंगे, शायद भूल भी जाएंगे, बच्चे कभी नहीं भूलते। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कहने के लिए, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं कहने के लिए, और मैं चाहूँगी कि जैसे मेरे जैसे और भी कई सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनको प्रोत्साहन मिले, जो बच्चों के लिए काम करें। मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे कवि ऐसे सामने आए, ऐसे बहुत सारे लिरिसिस्ट सामने आए जो बच्चों के लिए, बच्चों की भाषा में या बच्चों की तरह से लिखें, जो बच्चे अपनी कल्पना शक्ति जिससे बढ़ा सकें। और मैं सर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, प्रवीण सर को, कि 20 साल से ऊपर इस सतमोला कवियों की चौपाल को हो गया है और ये निरंतर जारी है। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग वैसे तो साहित्य जगत में बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर बच्चों के लिए भी आगे आके काम करें। और जो श्रोतागण हैं वो भी बच्चों के लिए जो साहित्य बनाया जाए, जो कि पहले बनता था, उनको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यानी, बहुत आपने बात अच्छी कही। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें।